कॉमरेड यूपीए गठबंधन के रूप में बिखर रहा है, उसमें बिखराव आ रहा है। कांग्रेस इस गठबंधन को नेतृत्व देने में असफल रही है। इसका क्या राजनीतिक परिणाम हो सकता है? इसका राजनीतिक इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, यूपीए और एनडीए दोनों ही गठबंधन बिखर रहे हैं और बिखरने का बड़ा कारण ये है कि किसी सिद्धांत के आधार पर बना हुआ ये गठबंधन नहीं था और ना ही एनडीए का गठबंधन किसी सिद्धांत पर बना हुआ है। ये सत्ता से चिपके रहने के गठबंधन है दोनों, और इसीलिए बिखर रहे हैं। जनहित इनके केंद्र में नहीं है। और जनता के सामने जब चुनाव में वोट मांगने के लिए वो जा रहे हैं और जो नीतियां 5 साल तक अपनाई है, उन्होंने जन विरोधी नीतियां अपनाई हैं, अब उनको जनता का सामना करना मुश्किल हो रहा है। और इसीलिए कांग्रेस के जितने भी गठबंधन के मित्र दल हैं वो सब ये महसूस कर रहे हैं जनता को फेस करने में, और इसीलिए वो अब कांग्रेस से दूर हट रहे हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए। लेकिन जनता उन्हें भी क्षमा करने वाली नहीं है। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब होने वाली है, और इसी को देख करके उसके मित्र दल जो यूपीए के हैं वो उसको छोड़ रहे हैं। इसका सीधा परिणाम ये होगा कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के बाद बहुत कमज़ोर पार्टी के रूप में उभरेगी, और इसी तरह से एनडीए जो बिखर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी भी एक बहुत कमज़ोर पार्टी के रूप में उभर करके सामने आएगी। और चुनाव के बाद जो नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे उसमें इन दोनों गठबंधनों में बिखराव का एक बहुत ज़बरदस्त महत्व है। और नए समीकरण के अंदर ये जो धर्मनिरपेक्ष दल हैं इन पार्टियों के साथ, वो एक नए मंच की तलाश करेंगे जिसे केवल वामपंथी पार्टियां दे रही हैं। यूपी और बिहार और उड़ीसा में क्या कोई नए तरीके के धर्मनिरपेक्ष विकल्प उभर सकते हैं? ऐसा कुछ संकेत है? मुझे नहीं मालूम नए तरीके के धर्मनिरपेक्ष विकल्प से आपका क्या अर्थ है, लेकिन जहाँ तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, एक बात ये समझनी चाहिए कि जितनी भी पूंजीवादी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं वे सभी पार्टियां सांप्रदायिक ताकतों से समझौता करती हैं, क्योंकि वो धर्म को राजनीति से अलग नहीं करती हैं, धर्म को राज्य सत्ता से भी अलग नहीं करती हैं। उनका एक घालमेल करते हैं चुनावी लाभ के लिए, और इसलिए सही मानों में तो उनको धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहा भी नहीं जाना चाहिए। वो गैर सांप्रदायिक पार्टियां हैं, और जब जब उन्हें चुनावों में लाभ मिलने की उम्मीद होती है धर्मनिरपेक्ष शक्तियों से समझौता करके, तो वो ये सांप्रदायिक शक्तियों से समझौता करके तो सांप्रदायिकता से समझौता करते हैं। जहाँ तक यूपी और बिहार का संबंध है, वहाँ पहले ही गैर कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष विकल्प मौजूद हैं, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष दल भी जिस तरह से सांप्रदायिक ताकतों से समझौता करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, सिर्फ इन 2 राज्यों में नहीं, बाकी हिंदी प्रदेश के जितने भी राज्य हैं या उड़ीसा है, उन सभी के अंदर वामपंथी पार्टियों को और ज़्यादा मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में धर्मनिरपेक्ष दल वामपंथी दल ही हैं जो धर्म को राजनीति और सरकार से, राज्य सत्ता से अलग करके देखते हैं। वरुण गांधी के बयानों ने, और उन बयानों के एक तरीके से वरुण गांधी को जिस तरीके से भाजपा ने बचाव किया है, तो एक बार फिर सामने आ गया है कि भाजपा का असली चेहरा क्या है, उसका चरित्र क्या है। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में भाजपा का ये सांप्रदायिक चेहरा जो है वो किस तरीके से असर डालेगा? देखिए, जहाँ तक वरुण गांधी का सवाल है, उसको तो जेल में होना चाहिए था इस भड़काऊ भाषण देने के बाद, और हमारे कानून में एक ऐसा संशोधन करने की ज़रूरत है कि माइनॉरिटीज़ के खिलाफ या किसी भी धार्मिक समुदाय के खिलाफ इस तरह का जहरीला भाषण देने के बाद जो मुकदमा उन पर चले, उसमें जमानत की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये देश को तोड़ते हैं ऐसे भाषण। लेकिन वरुण गांधी ने ये भाषण ना भी दिया होता तो भी बीजेपी का जो सांप्रदायिक चेहरा है वो पूरी दुनिया के सामने है। अभी जो कंधमाल की घटनाएं हैं, या बेंगलोर के अंदर या कर्नाटक के अंदर जो कुछ हुआ है, जिस तरह से मुसलमानों और ईसाइयों पर वो लगातार हमले कर रहे हैं, जिन राज्यों के अंदर उनकी सरकारें हैं वो हमले कर रही हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर,
और जिस तरह से 6 साल सत्ता में रहते हुए जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जो कुछ उन्होंने किया, उसके बाद कोई ऐसी गुंजाइश नहीं रहती जिससे उनके सांप्रदायिक चेहरा जनता से छिप सके। वो जनता के सामने हैं, लेकिन फिर भी जनता का एक हिस्सा किसी भी आधार पर गुमराह होकर के जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे है या उसको वोट देता है, लेकिन वो सांप्रदायिक नहीं है, ऐसे लोगों को वरुण गांधी के भाषण से ज़रूर ये तकलीफ हुई होगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले वरुण गांधी के इस भाषण से अपने आप को अलग किया, अब पूरी तरह से उसके बचाव में आ गई है और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि वरुण गांधी का ये जो भाषण है ये आंखें खोलने वाला है। और जो भाजपा को गैर सांप्रदायिक लोग अब तक वोट देते रहे हैं, वो 10 बार ज़रूर सोचेंगे भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से पहले, और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अवश्य जाएगा।